क्या आपने कभी सोचा है कि समुंदर की गहराई में भी एक ऐसी नगरी छिपी हो सकती है जो कभी सोने के महलों से चमकती थी, जहां हर गली में शंख घंटियां बजती थीं और जिसकी दीवारें मोती और हीरे से जड़ी हुई थीं? यह कहानी है उस दिव्य नगरी की जिसका नाम है द्वारका। कहा जाता है कि जब कंस का अंत हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई। समुद्र के देवता वरुण ने स्वयं भूमिदान में दी और विश्वकर्मा ने इसे बनाया। इस नगरी में 100 से अधिक भव्य महल थे, जिनकी दीवारें सोने चांदी से सजी थीं। हर गली में उत्सव का माहौल था और हर घर में दीप जलते थे। लेकिन कहते हैं, जहां वैभव और शक्ति होती है वहीं उसका अंत भी छिपा होता है। द्वारका की नियति भी कुछ ऐसी ही लिखी गई थी। आज वह नगरी अरब सागर की गहराई में दबी हुई है। पुराणों में वर्णन है कि श्री कृष्ण के इस लोक छोड़ने के बाद समुद्र धीरे धीरे बढ़ा और पूरी नगरी को अपने भीतर समा गया। और हैरानी की बात यह है कि पुराणों में जो लिखा गया आज वही विज्ञान भी मान रहा है। समुद्र के भीतर मिले अवशेष बताते हैं कि वहां सचमुच कभी एक विशाल सभ्यता थी। द्वारका का वैभव इतना अद्भुत था कि उसे सपनों की नगरी कहा जाता था। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें, 7 भव्य द्वार और समुद्र से घिरी यह नगरी मानो धरती पर स्वर्ग थी। यहां पर हर दिन उत्सव होता था। नगर के बीचों बीच विशाल राजमहल था, जहां श्री कृष्ण विराजमान रहते थे। कहा जाता है कि महल की खिड़कियों से सूर्य की किरणें जब टकराती तो पूरी नगरी सोने की तरह चमक उठती थी। द्वारका सिर्फ भव्यता की नगरी नहीं थी, बल्कि यहाँ संस्कृति, कला और शौर्य का संगम था कि लोग साहसी, दयालु और भक्तिमय थे। यह नगरी सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि धर्म और अध्यात्म का केंद्र भी थी। लेकिन जितनी भव्यता थी, उतना ही गहरा रहस्य भी छिपा था। पुराणों में भविष्यवाणी थी कि यह नगरी हमेशा टिकेगी नहीं, कभी न कभी समुद्र इसे निगल जाएगा। द्वारका के अंत की शुरुआत हुई श्राप से। महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंश के वीर आपस में ही लड़ पड़े। एक आर्ष के श्राप ने सब कुछ बदल दिया। यदुवंशियों के बीच कलह इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे का संहार कर डाला। जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनका वंश विनाश की ओर जा रहा है, तो उन्होंने समझ लिया कि अब द्वारका का समय पूरा हो चुका है। उन्होंने जंगल में जाकर ध्यान लगाया और अंततः एक शिकारी के बाण से उन्होंने अपना धरती का जीवन समाप्त किया। कहते हैं, उसी क्षण समुद्र की लहरें उठीं और धीरे धीरे द्वारका की दीवारें टूटने लगीं। महल दरकने लगे, गलियां डूबने लगीं और देखते देखते पूरी नगरी सागर में समा गई। और हाँ, अगर आपको ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक क्लिक हमें और ऐसी अद्भुत कथाएं लाने की शक्ति देता है। लोग कहते थे यह सिर्फ कहानी है, लेकिन सागर ने अपने भीतर सच छिपा रखा था। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने अरब सागर में गोता लगाया और जो मिला उसने सबको चौंका दिया। समुद्र की गहराई में लगभग 120 फीट 36 मीटर नीचे उन्हें पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां और स्तंभ मिले। लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन और नक्काशीदार पत्थर मिले। जब इनकी जांच हुई तो कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह सभ्यता 9000 साल पुरानी है। ये खोज साबित करती है कि द्वारका कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई थी। महाभारत में जो वर्णन था वही अब वैज्ञानिक प्रमाणों से भी सिद्ध हो चुका है। पुराणों में लिखा है कि द्वारका सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि 7 बार बसी और 7 बार डूबी। हर बार समुद्र ने इसे निगल लिया, लेकिन आस्था और पराक्रम ने इसे फिर से खड़ा किया। आज जो द्वारका गुजरात में है, वह उन्हीं 7 द्वारकों में से 7वीं है। इसलिए इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां आकर भक्त मानते हैं कि उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। सोचिए, एक ऐसी नगरी जो बार बार डूबे फिर भी बार बार खड़ी हो, यह सिर्फ ईश्वर की लीला ही हो सकती है। और यही द्वारका को और भी रहस्यमयी बना देता है। द्वारका का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि यह आस्था और विज्ञान दोनों के लिए प्रमाण है। भक्तों के लिए यह ईश्वर की नगरी है और वैज्ञानिकों के लिए यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने समुद्र के भीतर कई बार खोज की,
उन्होंने साफ साफ दीवारें, स्तंभ और जालीदार संरचनाएं देखीं। इनके आकार प्रकार वही हैं जो महाभारत में वर्णित द्वारका से मेल खाते हैं। इसलिए अब यह कहना गलत नहीं होगा कि द्वारका सिर्फ भक्ति की नगरी नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास का एक अनोखा अध्याय है। आज गुजरात में जो द्वारका है, वह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है, जहां हर दिन लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। समुद्र किनारे खड़े होकर जब लहरें मंदिर की सीढ़ियों को छूती हैं, तो लगता है जैसे समुद्र भी प्रभु के चरण स्पर्श कर रहा हो। यहाँ का हर कोना भक्तों को याद दिलाता है कि कभी यहाँ वही दिव्य नगरी बसी थी जो आज भी समुद्र की गहराई में सो रही है। द्वारका की कहानी सिर्फ एक डूबी हुई नगरी की नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और सत्य की कहानी है। ये वह नगरी है जिसने दुनिया को दिखाया कि चाहे समय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ईश्वर की लीला सबसे महान होती है। आज भी जब समुद्र की लहरें गरजती हैं, तो लोग मानते हैं कि वह द्वारका की स्मृतियां सुना रही हैं। और जब भक्त द्वारकाधीश के मंदिर में दीप जलाते हैं, तो लगता है मानो वह डूबी हुई नगरी फिर से जीवित हो उठी हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री कृष्ण।